ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 28 तारीख के शिव बाबा की महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कौन दुर्भाग्यशाली है और कौन भाग्यशाली है। बाबा ने दुर्भाग्यशाली की परिभाषा ये दी कि बच्चे जो आत्माएं जो है देवताओं वाली चलन नहीं चलते, किसी को दुख देते हैं, सुख नहीं देते, फेल हो जाते हैं तो दुर्भाग्यशाली कहलाएंगे। और जिनकी चलन देवताओं जैसी है तो वो आत्माएं सौभाग्यशाली हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो, मेरा जो काम है ना, जिसे कल भी समझाया था कि मैं सुधारूंगा किसको कैसे सुधारना है। मेरा काम है सबका कल्याण करना और मैं सबका कल्याण करने आया हूँ। फिर बाबा ने कहा कभी भी ना झूठे अहंकार में नहीं आना है, तुमको बहुत खबरदार रहना है, माया किसी भी तरह से वार करेगी। फिर आगे बोले कि बच्चे आपस में बड़े प्यार से चलो, और जब तुम बहुत प्यार से चलोगे तो तुम बाप का प्यार प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो, यानी ब्रह्मा बाबा का तन लिया ना बाबा ने। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कौन है? तो आंसर है जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। तो बाबा कहे बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको क्या करो, सुख दो, सुख लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके, फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही है ना। बाबा ने कहा कि फर्स्ट और लास्ट इतना तो नंबर होता ही है, तो सभी को जो निश्चय है वो भी कैसा है, नंबर वार, यानी पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक होते हैं, कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे, तो हर एक को अपनी दिल से पूछना है, बाबा जो हमको इतना उच्च बनाते हैं मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। बाबा ने कहा पूछो तो सही, तुम खुद से पूछो। जैसे दूसरे को कहते हैं ना कि अपने को देखो, बाबा बोले बच्चे तुम अपने को देखो, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस टाइम। अगर शरीर छूट जाए तो क्या होगा तुम्हारा। बाबा ने कहा मैं कहाँ तक लायक बना हूँ, फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ, ये पढ़ाई है। तो बोले अपनी चेकिंग खुद करो। देखने में भी आता है ना, जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं ना मार्क्स उनके। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम तो होगा ना, मॉनिटर भले ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो हर चीज में नंबर 1 है, तो नीचे चला जाएगा। बिरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, यह भी स्कूल है। बाबा ने क्या कहा, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या बनेंगे यहाँ पर, देवी देवता बनोगे। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना, किस लिए बुलाए, पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी, बाबा ने कहा अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करेंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत कम हैं, मतलब मार्क्स अच्छे नहीं लेंगे तो कैसे, पासिंग मार्क्स तो चाहिए ना एटलीस्ट। सभी सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा, बाबा ने जितने भी हमें गुण दिए उसमें पासिंग मार्क्स तो हो, कि जो देवताओं की कैटेगरी में आ सके कि हाँ भाई ये देवता बन रहे हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे,
बहुत लिखते हैं, हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी, अब मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाबा कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो और पवित्र बनो, तभी क्या होगा? तभी लक्ष्मी नारायण घराने के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा तभी तो कुछ कर पाएंगे ना, ऐसे कैसे होगा? टीचर तो समझते होंगे ये इतना उच्च पद पा सकेंगे व नहीं, वह है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा। कोई छोकरे लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिरी मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं, स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना, वो देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है आसुरी दुनिया। बाबा बोले ये क्या है? आसुरी दुनिया। आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं उनकी। बाबा ने कहा देखने में तो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे कहा जाता ईश्वर का अंत नहीं पाया, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। बाबा क्या बोले? देखने में तो अच्छे लगेंगे लेकिन पता नहीं पड़ेगा ना। बाबा ने कहा कि किस प्रकार का मनुष्य है, चेहरे से नहीं पता पड़ेगा। अगर ज्ञान योग नहीं करेंगे आप तो धोखा खा जाएंगे आप भी। इसीलिए बाबा कहते परखने की शक्ति। बाबा ने कहा बच्चे देखो, हाँ ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। ये कैसे पड़ता है? इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जिससे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो बात ऐसे करते हैं जिससे पत्थर निकालते हैं। बाबा ने कहा देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है वो पत्थर बुद्धि। बाबा ने कहा बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्टर है, इसीलिए गायन है ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। अपने को शिव बाबा की संतान कहलवानती, औरों को सुनावंती कथंती और भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। मतलब बाबा की ज्ञान सुनते सुनाते फिर कुछ ऐसा पाप कर देते तो क्या है? ट्रेटर बन जाते। ट्रेटर मतलब होता है भगवान की बदनामी कराने के निमित्त बन जाते। ऐसे नहीं होशियार ट्रेटर नहीं बनते, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है ना, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाई में मेहनत तो होती है ना। देखा जाता है, क्या देखा जाता है? ये सब को डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में हंटर लगाते थे, पहले करते थे। बाबा ने कहा ये तो बाप है ना, बाप कुछ भी नहीं कहते। बाबा ने कहा और स्कूलों में तो कितनी कड़ी सजा देते हैं, मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ बताओ? कुछ कहता हूँ? तुम मेरी कभी मान लेते हो, कभी नहीं मानते, अपने मन की चलाते हो। बोले मैं तो कुछ कहता नहीं। बाप के पास ये कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हो। बाबा ने कहा तुम कितना तुम्हारा सुंदर भाग्य, और अपने आदतों से अपने भाग्य को दुर्भाग्य में कन्वर्ट कर देते हो। बाबा ने कहा चलन ऐसी होती है तो समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, यानी ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाएंगे। एक्टिविटी ऐसी है, इतना उच्च बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी? बाबा ने कहा। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये ड्रामानुसार होने का ही है। बाबा ने कहा तुम्हारा काम क्या है? जैसे कि आपको कहा ना कि आपको खुद को सही रखना भी एक काम है। जितना जरूरी आप घर के कामों को समझते हैं, क्या अपने आप को जरूरी सही रखना समझते हैं? क्या मेरा मन भी तो सही है या नहीं है? बस हाँ ठीक है चल रहा है, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामानुसार होने का है, और ही लोहे से बदतर बन जाते हैं।
सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते, बेचारों का क्या हाल होगा। बाबा ने कहा मुझे कुछ बताते ही नहीं, तो बताओ क्या होगा इनका जब मुझे कुछ बताते ही नहीं। कैसी बात है, किसी बात से डिस्टर्ब है, क्यों नहीं बुद्धि एकाग्र हो रही, तो कम से कम एटलीस्ट बाबा को बताएं तो। बाबा ने फिर आगे कहा, मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। बाबा ने कहा तुम समझते हो कैसे एक्यूरेट चलता है ये, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति बीज। कितना छोटा होता है। बाबा ने कहा जो सृष्टि का बीज रूप है वो शिव बाबा, देखो कितना छोटा होता है बीज जिससे इतनी नॉलेज मिलती है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति बाप, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है, सत्युग की बादशाही मिलती है ना। ये फिर वंडरफुल झाड़ है, इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा ज्योति स्वरूप में है ना, हालांकि उसमें पावर बहुत है लेकिन है तो ज्योति स्वरूप। इन आंखों से देख भी नहीं सकते। भल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला, ये समझते नहीं है। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। बाबा ने कहा ऐसे साक्षात्कार तो होता है, ठीक है। बाबा ने कहा ये मान देते हैं इस चीज के लिए, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान वाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, महिमा सिर्फ देवताओं की है। और देवताओं को बनाने वाला कौन है, शिव बाबा, उनकी महिमा है। बात समझ में आ रही है। देवताओं की महिमा क्या है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमो धर्म। ये किसकी महिमा में गाया जाता है, ये देवताओं की महिमा में गाया जाता है, ठीक है। बाबा ने कहा बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना तो एक शिव बाबा का ही, जयंती तो एक शिव बाबा की मनाई जाती है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ज्योति बिंदु की तो महिमा है सबसे उच्च ते उच्च शिव बाबा है। ये खुद कहते हैं ऊंचे ते ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ। कौन, ब्रह्मा बाबा है ना। ये किसी को पता नहीं है इन बातों का। ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण है, फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्वम, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए देखो। बाबा ने कहा देखो तुम कितने बड़े विश्व के मालिक थे, फिर कैसे ये सब करा तुमने। बाबा ने कहा तुम ही सब थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं इन बातों को। बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए, बाबा बोले। फिर आगे कहते हैं कि बच्चे देखो तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। बात समझ में आ रही है, चलते फिरते लाइट हाउस। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए परंतु अवस्था भी हुई नहीं है। बाबा ने कहा होने की है। जो 5वीं ऑनर होंगे उनकी अवस्था होगी, सारा दिन बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तो तभी कहलाएंगे। बाबा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे कब बनोगे तुम, जब सारा दिन बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान का चिंतन चलेगा। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं, कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा ने कहा कितना याद करना चाहिए, भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या करते हैं, सदगति देते हैं। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर 1 लास्ट बिल्कुल पवित्र, मतलब ब्रह्मा बाबा, ठीक है।
सबसे नंबर 1 हाईएस्ट पवित्र, और लास्ट में बिल्कुल अपवित्र, यानी बहुत जन्मों के अंत के आखिरी जन्म में अपवित्र। बाबा ने कहा याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा बोले बच्चे देखो, मेरा प्यार तो सब बच्चों पे है, चाहे कोई लास्ट का है, फिर चाहे कोई फर्स्ट का है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, रथ का भी रिगार्ड रखना है, यानी ब्रह्मा बाबा का। ऐसे नहीं हमें ब्रह्मा बाबा से क्या, इनके द्वारा ही तो ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे शरीर के द्वारा आप सेंटर पे आते हैं, शरीर नहीं होगा तो कैसे आएंगे, ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे आएंगे। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मा बाबा का भी शुक्रिया कि इन्हों का तन शिव बाबा ने लिया, तभी तो हमने इस ज्ञान को समझा। कैसे करते बात ज्योति बिंदु शिव बाबा। बाबा ने कहा खबरदार रहना, इस रथ द्वारा ही बाप सुनाते हैं। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे, अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, लोगों के दिमाग में भी देखो कैसी कैसी बातें भरी होती थी, अपमान करते थे, लेकिन फिर भी शिव बाबा की वजह से सब सहन किया। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी, फेल होंगे ना। बाबा समझाते हैं माया ऐसी है, इसीलिए खबरदारी रखो। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाबा कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चढ़ काले कोयले बन गए। सब तो एक जैसे नहीं होते ना सबका पार्ट एक जैसा होता। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितनी बार कामचिता पर चढ़े होंगे। बाबा ने कहा यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं, मतलब विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाप की याद बगैर, ध्यान से सुनिए, बाप की याद बगैर क्रिमिनल आई कभी बदल नहीं सकती। इसीलिए सूरदास की कहानी है ना, उसने अपनी आंखें फोड़ ली। अब बाबा ये थोड़ी कहता है, बाबा ने कहा मुझे देखो, तुम शरीरों को ना देखो, मुझे देखो, बचो आंखों के पाप से जितना बच सकते हो, क्योंकि ये पाप आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हिसाब लेने का टाइम आएगा ना तब ये दिखाई देगा तुम्हें, और तब बड़ा मुश्किल में पड़ जाओगे, फिर कैसे करोगे बताओ। इसीलिए कहा मुझे देखते रहो, बाबा को यानी। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो, अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी परीक्षा तो होती रहेगी अंत तक, जब तक शरीर में हो, तभी तो फिर निकलेंगे ना संपूर्ण बन के। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे, फिर इतना तूफान आएंगे ही नहीं, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ यानी सृष्टि रूपी झाड़ देवताओं का, बाबा ने कहा कैसे बढ़ेगा दैवी झाड़। फिर नामाचार तो होना है ना। बाबा ने कहा झाड़ तो बढ़ता ही है, थोड़ा विनाश होगा तब फिर खबरदार रहेंगे, फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। थोड़ा सा बाहर माहौल खराब होने दो बस, फिर देखो। बाबा ने कहा हो ही रहा है वैसे भी, तो जरूरी है, मतलब आप इंतजार करें इस बात का कि कुछ बाहर हो और तब हम बाबा को याद करें। क्यों नहीं पहले से कर लेते हो, थोड़ा सा तो पुण्य जमा कर लो कि बाई चांस अगर कुछ हो गया शरीर में तो क्या गति होगी। ध्यान जरा देना इस बात पे। बाबा ने कहा समझते हैं टाइम तो बहुत थोड़ा है, समझेंगे। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। बाबा ने कहा एक दूसरे को आंख ना दिखाओ, क्रोध का भूत आने से शक्ल एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है, तो कैसे शक्ल बना लेते हो तुम फिर अपनी है। बाबा ने कहा देखो तुम्हारा लक्ष्य सामने ही है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं, तो जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए ना, वैसे ही अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बाबा ने कहा साक्षात्कार होगा। मिरुआ मौत मलू का शिकार पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी, हमने ये क्या किया। दुख होगा फिर जब बिल्कुल मौत सर पे आ जाएगी।
फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी, बाबा ने कहा। बाप आके पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी ही। भगवान ने मुरली में महावाक्य दिए, समझाया, बच्चे पढ़ लो, मान जाओ। नहीं पढ़े, नहीं माने तो फिर देखो क्या होगा। बाबा ने कहा सुन लो, अब आप सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलती है जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम अभी देवता बनते हो। बाबा ने कहा देखो तुम देवता बनने जा रहे हो, थोड़ा तो सुधरो। सतयुग में असुर आदि होते नहीं, ये तो संगम की बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह न सके, ये फिर कौन है। बाबा ने कहा बच्चे देखो ऐसे हैं दुनिया में। बाबा ने फिर कहा सिवाय पवित्रता के तो देवता बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा। भगवानुवाच काम जीते जगत जीत। लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाबा के पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा जितनी ऊंची परीक्षा दोगे, जितनी ऊंचा पद चाहिए उतनी फिर ऊंची परीक्षा होगी ना। तो आप देवता बनने जा रहे हो तो माया आपको परीक्षा तो लेगी ना आपकी, तो पास होना है, लेकिन ऊंची पढ़ाई है। ये सिमरण अच्छी रीति, बाबा ने कहा यह सिमरण अच्छी रीति बच्चे नहीं करते तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया भी थप्पड़ मारेगी कि तुम ना तो तुम उधर सही से जा रहे हो और मेरे भी नहीं हो तुम, तो माया भी थप्पड़ मारेगी ना। तो इसलिए कह रही कि बाबा की तरफ ही भेज रही है वो भी कि तुम बाबा को अच्छी तरह याद करो तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। फिर बाबा ने आगे कहा बच्चे देखो माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। नंबर 1 राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और ये मरा। माया एकदम वर्ड्स नॉट ए पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अवज्ञा करी तो फिर कैसे याद करोगे बाबा को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने हम बच्चों को समझाया। पहली पॉइंट है आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी, बाप की अवज्ञा नहीं करनी। क्या समझ में आया है? भगवान की आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, बड़ी कड़ी सजा है इसकी। दूसरा पॉइंट है पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। ठीक है, क्या कहा? दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। वरदान दिया बाबा ने, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में। बाबा ने कहा सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती। बाबा ने कहा किसी को भी अलौकिकता प्राप्त नहीं होती, ना जन्म ना पालना। यानी लौकिकता से परे, मेरेपन से मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, इससे परे भगवान की पालना किसी को प्राप्त नहीं हुई। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें तो हो रही है, मैं तुम्हें पाल रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तो तुम्हारे जैसा भाग्य किसका होगा। मतलब बाबा ने कहा और आप पद्मा पदम श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो।
स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। तो स्लोगन है, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। क्या कहा? तन और मन को खुश रखने के लिए खुशी के संकल्प करो। मैं दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो ये तकलीफ है, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। इस तरह के अगर आपने संकल्प करे तो खुशी आपके जीवन से कोसों दूर चली जाएगी। तो खुशी के संकल्प, बाबा शुक्रिया, आप मुझे कितना प्यार करते हो, ये संकल्प। ठीक है, तो होमवर्क यही है आपका कि आपको क्या करना है, खुशी के संकल्प करने हैं सुबह से लेके शाम तक। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। अच्छा, ओम शांति।